नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसलों पर कुशल तकनीक से उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए किसान ड्रोन को महत्वपूर्ण बताया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, चुनावी गारंटियों को पूरा न कर प्रदेश सरकार ने जनता को दिया धोखा। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने अधिकारियों से समर्पण भाव व ईमानदारी से कार्य करने का किया आह्वान। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस पर्व की दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन की सराहना की है। ये ड्रोन फसलों पर प्रभावी और कुशल तकनीक से उर्वरकों का छिड़काव करते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान ड्रोन की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ रही है और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ICJS परियोजना के कार्यान्वयन में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल करने पर राज्य के अभियोजन विभाग को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि विभाग भविष्य में भी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा ताकि गरीबों व जरूरतमंदों को शीघ्र न्याय दिलाया जा सके। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि चुनावी गारंटियों को पूरा न कर प्रदेश सरकार ने जनता को धोखा दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा सदन के अंदर और बाहर प्रदेश सरकार को चुनावी गारंटियों की याद दिलाती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार मात्र 1 साल के कार्यकाल में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों से किए किसी भी वायदे को अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीते शीतकालीन सत्र में सरकार इन गारंटियों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने लोकसभा के बाहर संसद से निलंबित सांसदों द्वारा नुक्कड़ सभा में उपराष्ट्रपति के उपहास को संवैधानिक पदों का अपमान बताया। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा के ढांचे में बड़े बदलाव कर रही है और जल्द ही इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। हमीरपुर जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झगड़ियाणी के वार्षिक समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में भी प्राइमरी कक्षाओं से ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है और गरीब बच्चों की उच्चतर शिक्षा के लिए ऋण सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इस अवसर पर उन्होंने सराहनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना में सोक्टा 2023 का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज शुरू हुआ। सॉफ्ट कंप्यूटिंग की थ्योरी व एप्लीकेशन से संबंधित इस 3 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शासन व प्रशासन के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है, जिससे जनहित के कार्यों में पारदर्शिता व गतिशीलता आ रही है। उन्होंने कहा कि IIIT का देश में विशेष दर्जा है और ऊना जिले में स्थापित होने से इस क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश को भी एक विशेष पहचान मिली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2024-25 का आयकर भरने के लिए फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को अधिसूचित कर दिया है। अब इन फॉर्म का उपयोग वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने के प्रयोजन से किया जा सकता है। आयकर रिटर्न भरने के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में या अप्रैल के शुरू में फॉर्म को अधिसूचित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष ये अधिसूचना दिसंबर में ही जारी कर दी गई है ताकि रिटर्न जल्दी भरे जा सकें। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने सभी अधिकारियों से समर्पण भाव, निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने का आह्वान किया है। नाहन में जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक तय समय सीमा में उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। बाद में ददाहू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्षेत्र का दौरा करेंगे, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।
वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र में पहुंचने पर लोगों ने विभिन्न स्थानों पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। क्रिसमस का पर्व कल 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि क्रिसमस ईसा मसीह के सत्य, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर निरंतर चलने के गहन संदेश की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि ये त्योहार लोगों को सद्भाव से रहने और एक दूसरे की देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जीवन और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि ये त्योहार विश्व भर में शांति और प्रेम के संदेश को स्थापित करेगा और लोगों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने भी प्रदेशवासियों विशेषकर ईसाई समुदाय को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू जहां इस पर्व को बड़े दिन के रूप में मनाते हैं, वहीं ईसाई धर्म के लोग प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बीच सांसद प्रतिभा सिंह ने अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य व प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला को हिमाचल के साथ साथ चंडीगढ़ का पार्टी प्रभारी बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राजीव शुक्ला के चंडीगढ़ का पार्टी प्रभारी बनने से उनके कुशल नेतृत्व में केंद्र शासित चंडीगढ़ में भी कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ेगी। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने युवाओं से मोबाइल व सोशल मीडिया का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के मोहलवी में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने शिक्षकों व अभिभावकों से बच्चों को नशे से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया। विधायक चंद्रशेखर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मढ़ी में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए काम कर रही है और इसी उद्देश्य से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग विद्यालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेने का आह्वान किया। लाहौल घाटी में जहालमा के समीप तांदी किलाड़ संपर्क मार्ग पर आज दोपहर बाद एक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने बताया कि मृतकों में तहसील चंबा का निवासी राकेश कुमार व चंद्रो देवी शामिल हैं, जबकि तीसरे व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने आज केलंग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सिस्सू में जल्द थाना खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग से इस वर्ष अब तक 12.5 लाख गाड़ियों के माध्यम से 24 लाख पर्यटक लाहौल स्पीति पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जिले की सभी पुलिस चौकियों को नाइट विजन कैमरों, सीसीटीवी और संचार नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसलों पर कुशल तकनीक से उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए किसान ड्रोन को महत्वपूर्ण बताया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, चुनावी गारंटियों को पूरा न कर प्रदेश सरकार ने जनता को दिया धोखा। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने अधिकारियों से समर्पण भाव व ईमानदारी से कार्य करने का किया आह्वान। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस पर्व की दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।